ओम शांति। वैसे भी बाबा ने आज इतनी गहरी बात कही है, इसको ध्यान पूर्वक समझने की बात है। क्योंकि नई दुनिया की स्थापना का बाबा ने साफ कह दिया मुख्य आधार क्या है। क्योंकि जब भी कोई चीज बनेगी उसको कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा। जैसे पैर, शरीर खड़ा है पैरों के बल से, और ये शरीर पूरा खड़ा है आत्मा के बल से। ये एक आधार है। ऐसी बिल्डिंग खड़ी होती है नींव के आधार से। खाना बनता है गैस के आधार से। प्यास बुझती है पानी के आधार से। ऐसे ही बाबा ने साफ कहा कि जो नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसका मुख्य आधार क्या है। क्योंकि आत्मा का कोई ना कोई कैसा मुख्य आधार है, तो बाबा ने उसमें बहुत गहराई से समझाया कि पवित्रता ही मुख्य आधार है। नई दुनिया की स्थापना के लिए पवित्रता एक मुख्य आधार है। बाबा माना बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते। शरीर के हिसाब से हम भाई बहन हो जाते, क्योंकि हम अलौकिक परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने हमें एडॉप्ट किया। लेकिन जब हम आत्मिक भाव से देखते हैं तो हम भाई भाई कहलाते हैं, जिसको दुनिया में कहते हैं हिंदी चीनी या हिंदू मुस्लिम आपस में भाई। लेकिन किस हिसाब से? शरीर के नहीं, आत्मिक अवस्था से, क्योंकि हम सभी आत्मा का पिता एक है। बाबा ने कहा इससे क्या होगा, जब आप आत्मा भाई भाई देखते हो तो स्त्री पुरुष का भान निकल जाएगा। माना देह की कॉन्सेंस निकल जाएगी। अब जब देह की कॉन्सेंस निकल जाएगी, आप आत्मिक स्वरूप में आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली है कि आपके अंदर विकार के ख्याल भी नहीं आएंगे, कमी कमजोरी के संकल्प नहीं। क्योंकि बाबा बार बार क्यों कहता है आत्मा देखो। आत्मा देखने से गुण दिखता है, आत्मा देखने से बाबा की याद रहती है, आत्मा देखने से संकल्प नहीं चलता, आत्मा देखने से अपनापन की फीलिंग आती है, आत्मा देखने से नष्टो मोह स्मृति की स्मृति रहती है, आत्मा देखने से संकल्प में विकल्पता नहीं आती। आत्मा देखने के ऐसे अनेक फायदे हैं, और जब तक देखेंगे ही नहीं तो फिर होगा क्या। इसलिए तो बाबा ने कहा ये अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाते। ये अंतिम जन्म में छोटा सा जन्म है, उसमें भी 50% हमारा संसारिक में चला गया, और 24 घंटे में से 1 घंटा भी हम बाबा के पास सही से नहीं दे पाते हैं। इसलिए बाबा ने कि थोड़ा सा जन्म रहेगा, इसे यूज कर लो, सफल कर लो। गीत सुने ना, सफर कर लो इन सांसों को। तो भगवान जो हमें समय दे रहा है उसको यूज करने का, और इस छोटे से जन्म को बाबा ने कहा पवित्रता में बिताओ। इससे फायदा क्या होगा, जब आप बाबा के श्रीमत और डायरेक्शन अनुसार पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया का क्या बन जाओगे, मालिक बन जाओगे। क्योंकि जब कार चलानी आएगी तो कार दी जाएगी, गाड़ी साइकिल चलाओगे तो साइकिल दी। ऐसी बाबा ने कहा तुम पवित्र होगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे, और करोगे ही नहीं तो फिर मालिक बनाकर बाबा करेगा क्या। फिर बाबा ने कहा तुम आपस में प्रतिज्ञा करो कि हम सब भाई बहनों कर रहेंगे, कभी किसी के प्रति कुदृष्टि नहीं रखें, संकल्प भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब भाई बहनों करेंगे। विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, ये प्रतिज्ञा है। मैं व्यर्थ संकल्प नहीं करूंगा, अपवित्रता की दृष्टि नहीं रखूंगा, विकार की दृष्टि भी नहीं रखें। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाते रहें, खुद भी करें दूसरों को भी बताएं, क्योंकि पवित्रता ही सर्व गुणों की जननी है। बाकी की डिटेल जाएं, मुरली को पढ़ें, समझें, अध्ययन करें। ओम शांति।